वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 54 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है आपका स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। यस और नो? सो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है आपका आईपीआर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्या है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। सो गाइस, एक काम करते हैं, आईपीआर देखने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं पहले। ओके, आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ओके, तब आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। कोई भी चीज ह्यूमन माइंड का ही क्रिएटिविटी है। ये समझ लो, लाइक इन्वेंशन, कोई भी इन्वेंशन ह्यूमन माइंड का ही तो क्रिएटिविटी है। सिंबल्स, कोई सिंबल हो गया, आपने देखा होगा बहुत सारे सिंबल्स, कोई सॉन्ग, इमेज, डिजाइन, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिक इंडिकेशन, लिटरेरी में मान लो आप कोई स्टोरी हो गया, कोई पोएम हो गया, एंड आर्टिस्टिक वर्क मींस ड्राइंग्स, पेंटिंग, ये सब। सो ये सब क्या है? ये सब एक क्रिएटिविटी है ह्यूमन माइंड का, ये सब। तो इसमें हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब। और ये सब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। ये क्या है? इंटेंजिबल, व्हिच वी कैन नॉट सी और टच। हम लोग देख या टच नहीं कर सकते, हम लोग बस महसूस कर सकते हैं। ओके, सॉन्ग को। ओके, तो ये क्या है? हम लोग फील कर सकते हैं। तो ये क्या है? इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। यस सर। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा आईपी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या। अब इधर आइए, देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रेफर्स टू द जनरल टर्म फॉर द असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स टू पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्या है, एकदम स्टार्टिंग से बेसिक। देखिए मान लीजिए आपने बहुत अपना क्रिएटिविटी से एक नया मशीन बनाया। ओके, एक कार का, स्पोर्ट्स कार का, या फिर मान लीजिए नॉर्मल एक कार का मशीन बनाया। ओके, अब वो कार का मशीन, ये मान लीजिए कार का मशीन है। ओके, ये कार का मशीन मान लीजिए आपका बहुत अच्छा माइलेज देता है। ओके, सो माइलेज देता है, अब आपको बहुत ही अच्छा माइलेज देता है। ओके, जो आज तक नहीं दिया है किसी ने, कोई मशीन नहीं बना, किसी ने इतना अच्छा मशीन बनाया ही नहीं है जो इतना माइलेज दे सके। ओके, अब देखिए, अब आपको ये डर है कि कहीं मेरा ये कार का मैंने जो बनाया है ये मशीन, ये कोई दूसरा चुरा ना ले, कोई मेरा कॉपी ना कर ले। ये समझो, तो इसके लिए आपको पहले तो इसको पेटेंट करवाना पड़ेगा। ये समझो, तो पेटेंट करवाने से क्या होगा, आपका ये रजिस्टर्ड हो जाएगा आपके नाम से, फिर दूसरा कोई चुरा नहीं सकता, कोई इलीगल भी कुछ कर नहीं सकता। ओके, अगर कुछ किया, कोई चुराया, कोई जबरदस्ती कोई कुछ किया इलीगली, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपको राइट्स मिल गया है आपको अपने प्रॉपर्टी पे, जो आपने इतने मेहनत से बनाया। ये सुनो, कोई बाइक डिजाइन किया आपने। ओके, कोई बाइक डिजाइन किया, तो बाइक डिजाइन किया और वो डिजाइन किसी ने चुरा लिया, तो आपको पहले पेटेंट करवाना पड़ेगा। आपने कोई स्टोरी लिखी, ठीक है, और वही स्टोरी दूसरे किसी बंदे ने अपने बुक्स में छाप ली और नीचे अपना नाम लिख दिया राइटर में, एज ए राइटर, कि मैंने लिखी है ये, है कि नहीं? उसके लिए आपको कॉपीराइट करवाना होगा। आपका एक सिंबल है, मान लो अब ये नाइकी का सिंबल है, ये समझ लो, तो ये कोई चुरा ले तो ट्रेडमार्क कराया हुआ है, ये समझ लो। तो ये सब होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये समझो, आपको राइट्स मिल जाता है। ओके, सो अब समझते हैं डेफिनेशन में लिखा क्या हुआ है। ओके, चलिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रेफर्स टू द जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है फॉर द असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, समझ लीजिए, प्रॉपर्टी का। ओके, असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, असाइन हो जाता है प्रॉपर्टी। ओके, असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू पेटेंट के जरिए, कॉपीराइट के जरिए, या फिर ट्रेडमार्क के जरिए। ओके, तो आई होप आपको अभी क्लियर हो रहा होगा। ओके, एग्जांपल से कि अगर आपने कोई सॉन्ग लिखा है, मान लो आपने कोई सॉन्ग लिखा। ओके, वो कोई दूसरा, कोई बिना पूछे आपसे कहीं दूसरा फिल्म में लगा दिया, समझो, सो कि वो मेरा सॉन्ग है, तो ये सब ये आपको क्या करवाना पड़ेगा, आपको उसके लिए कॉपीराइट करवाना पड़ेगा। ये समझो। सो अब देखते हैं, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, और आगे देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। These property rights allow the holder to exercise a monopoly। ये प्रॉपर्टी आपको जब राइट्स मिल जाएंगे तो आप उसके मोनोपोली कहलाओगे, कोई दूसरा वर्ल्ड में नहीं होगा। ये सर, अब मान लो मैकडोनल्ड गई,
मैकडोनल्ड क्या है, मैकडोनल्ड उसका उसके कॉपीराइट कराया हुआ है, ये सर। तो दूसरा कोई ट्रेडमार्क कराया हुआ है, सॉरी ट्रेडमार्क है उसका सिंबल, ये सर नाइकी का ही है, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, ये सर कर सकता है कि कोई दूसरा तो कर ही नहीं सकता, ये सर अगर करेगा तो उस पर लीगली एक्शन लिया जाएगा, ये सर। तो ये क्या है, मोनोपोली यूज कर रहा है कि नहीं, मोनोपोली है नाइकी का, मैकडोनल्ड का, डोमिनोज का, ये सब तो सब ट्रेडमार्क करवा चुके हैं अपना अपना लोगों का, ये सब कोई भी इनका लोगो नहीं ले सकता, ये सब ट्रेडमार्क हुआ है, अब नाइकी का लोगो कोई नहीं ले सकता। ओके, सो मोनोपोली यूज हो रहा है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। मोनोपोली मतलब सिर्फ वही यूज कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं, ओनली वन, जहां पे मोनोपोली मतलब ओनली वन सेलर। ओके, सो एंड द लॉर्ड्स ऑफ फायर, तो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां से एक स्टोरी टाइप है जो आपको समझ में आ जाएगा। ऑल इन्वेंशंस ऑफ क्रिएशन बिगिन विथ एन आइडिया। कोई भी इन्वेंशन एक आइडिया से शुरू होता है, किसी के दिमाग में पहले एक आइडिया आता है, ये समझो। वंस द आइडिया बिकम एन एक्चुअल प्रॉपर्टी, जब एक आइडिया एक्चुअल प्रॉपर्टी में तब्दील होती है, ओके, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तब मान लो जो मतलब जब एक आइडिया एक्चुअल प्रॉपर्टी बनती है, मान लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनती है, यस सर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन रही है। वो एक्चुअल प्रॉपर्टी बन रही है मतलब क्या बन रही है, एक आईपी बन रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वन कैन अप्लाई टू द अथॉरिटी, तब वो अप्लाई कर सकता है अथॉरिटी को कि कंसर्न अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्शन, कि मैंने ये बहुत मेहनत से लिखा है स्टोरी, या फिर बहुत मेहनत से मैंने ये मशीन बनाई है, मुझे राइट्स दो कि ये मेरा ही है, मैं पेटेंट करवाना चाहता हूँ, या फिर मैं कॉपीराइट करवाना चाहता हूँ, या फिर मैं ट्रेडमार्क करवाना चाहता हूँ, यस सर। सो लीगल राइट्स कॉन्फर्ड ऑन सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड आईपीआर। तो लीगल राइट्स जब दे दिया जाता है उस प्रोडक्ट पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, आईपीआर। आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हो गया, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आईपीआर क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे आपको राइट्स मिल जाता है आपका, कि ये आपका है, कोई दूसरा इसका यूज नहीं कर सकता। ओके, ये आपने क्रिएट किया है फर्स्ट टाइम अपना दिमाग यूज करके, ये सब इनोवेटिव तरीका से, क्रिएटिव माइंड से, तो ये आपका ही है। ओके, सो अब आते हैं इधर, यहाँ पे आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। कितने कैटेगरी में डिवाइड है, दो। तो फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। पहला क्या है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इट इंक्लूड इन्वेंशन मतलब पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मतलब आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, मान लो कोई मतलब कोई प्रोडक्ट है, ओके, वो ज्योग्राफिकल आपको समझ आ रहा है, एरिया लेके वो प्रोडक्ट कहाँ का है, मान लो एक प्रोडक्ट है, उसमें एक ऐसा सिंबल बनाया हुआ है, मान लो जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये है हिमाचल प्रदेश का, ओके, ये है हिमाचल प्रदेश का। ओके, मान लो कोई टी है, ओके, टी है, ओके, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मान लो सिंबल है जो इंडिकेट कर रहा है ये है टी असम का। ओके, सो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इट इंक्लूड इन्वेंशन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ये इंक्लूड करता है। कॉपीराइट क्या इंक्लूड करती है, इट इंक्लूड लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। लिटरेरी मीन्स कोई पोएम, कोई स्टोरी लिख दिया आपने, आर्टिस्टिक वर्क कोई पेंटिंग हो गया, जैसा कोई ड्राइंग हो गया, सच एज ड्राइंग्स, पेंटिंग, देखिए लिखा हुआ है, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर, ओके, स्कल्पचर, एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी एटसेट्रा। इन सिंपल वर्ड इट इज द राइट टू नॉट कॉपी। सिंपली क्या है, एक राइट है कि कोई कॉपी नहीं कर सकता, नॉट कॉपी, राइट टू नॉट कॉपी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे एकदम अच्छे से पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, ये तीन हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये पेटेंट और कॉपीराइट आप एकदम सिंपली बता के छोड़ दिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। ओके, अब करते हैं कॉपीराइट, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट आईपीआर, ट्रेडमार्क। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू कॉपीराइट, समझते हैं, पढ़ते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट इसका जानते हैं कि ये है क्या। ओके, सो गाइस, copyright is an exclusive right of the creator to prohibit the unauthorized use
of the content which includes reproducing and distributing copies of the subject matter। चलिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि देखिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आपने मान लो आप एक स्टोरी लिखो, आपने एक बहुत मेहनत से एक स्टोरी लिखा, ओके। अब वो स्टोरी मान लो किसी दूसरे ने कॉपी करके अपने बुक में छाप लिया और वहां पे राइटर एज ए राइटर अपना नाम लगा दिया, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या लेना होगा? कॉपीराइट लेना होगा, ओके। अनदर एग्जांपल, आपने मान लो एक पोएम लिखा, ठीक है, बहुत अच्छा पोएम लिखा, 10-12 पोएम का एक बुक बनाया, ओके, उसमें पोएम है। अब वो पोएम पूरा किसी दूसरे ने कॉपी कर ली, ओके, और किसी दूसरे ने कॉपी करने के बाद उसने एक अपना बुक बनाया जिसमें सारे आपकी ही क्रिएटिविटी है, जो जिसका क्रेडिट तो आपको मिल नहीं रहा है, पूरा का पूरा छाप लिया है ये इंसान। और क्या हो रहा है, ये यहाँ लिख दिया है कि पूरे पोएम का पोएट कौन है? मैं, ओके। तो इससे बचने के लिए, ऐसा कोई ना करे, ओके, इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा? आपने जो मेहनत किया है, आपने दिन रात मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे स्टोरी लिखे, पोएम लिखे, अच्छे बुक लिखे, ये सब लो, कुछ मान लो और भी अलग अलग एग्जांपल है, आपने नोवेल लिखा, आपने कुछ पेंटिंग बनाई, ये सब लो, आपने कुछ स्कल्पचर बनाए, ये सब लो, कुछ मूर्ति वगैरह। तो ये सब कोई दूसरा कॉपी ना करे, इससे बचने के लिए आपको लेना होगा कॉपीराइट। आपको उस चीज का कॉपीराइट करवाना होगा, आपको उस बुक का, आपको उस पोएम का, आपको उस स्टोरी का, आपको उस स्कल्पचर का, आपको उस नॉवल का क्या करवाना होगा? कॉपीराइट करवाना होगा, ओके। तब जाके आपका जो मेहनत है, आपका जो क्रिएटिविटी वो सेफ रहेगा। तो यही है कॉन्सेप्ट कॉपीराइट का। बोलते हैं ना लोग कि यार कॉपीराइट करवा लो, है कि मान लो कुछ सॉन्ग है, ओके, आपने बहुत मेहनत करके म्यूजिक बनाया, ठीक है, तो आप उसको कॉपीराइट करवा लो ताकि कोई दूसरा उसका कॉपी नहीं ना कर सके, कोई दूसरा कॉपी आपको कोई चुरा ना सके, ये समझो। अगर कुछ ऐसा करेगा वो तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, ओके। सो यही होता है कॉपीराइट। आई होप आपको अभी लगभग क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक बात पढ़ते हैं। कॉपीराइट इज एन एक्सक्लूसिव राइट, ये एक एक्सक्लूसिव राइट है आपका ऑफ द क्रिएटर। किसका? क्रिएटर का। आप क्रिएटर हो। टू प्रोहिबिट द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंटेंट, ताकि कोई अनऑथराइज्ड यूज ना कर सके आपके कंटेंट का, व्हिच इंक्लूड्स, जिसमें क्या होता है? रिप्रोड्यूसिंग। मान लो आपने एक म्यूजिक बनाया और रिप्रोड्यूसिंग और एक बना दिया उसी तरीका से, आपको कॉपी करके सेम, ओके। आपने लिखा, आपने एक बहुत अच्छा पोएम लिखा और पूरा पोएम आपका अलग अलग से लेके पूरा एक बुक बना के छाप दिया। तो ऐसा ना करें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? कॉपीराइट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, और आपका जो सब्जेक्ट है उसका कॉपी करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों में, ओके। तो ये होता है कॉपीराइट। अब आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज ऑफर्ड व्हेन एन ओरिजिनल आइडिया इज एक्सप्रेस्ड बाय द क्रिएटर। कॉपीराइट कब ऑफर किया जाता है? जब ओरिजिनल आइडिया एक्सप्रेस करता है क्रिएटर और ऑथर, कोई ऑथर या फिर कोई क्रिएटर एक्सप्रेस करता है कि ये आप पहली बार बनाया है, दिन रात एक करके अपने क्रिएटिविटी से, ये समझो पहली बार क्रिएट किया है आइडिया, तो आपको क्या करना होगा? आपको कॉपीराइट मिल जाएगी, आपको कॉपीराइट करवाना होगा, ओके। सो नेक्स्ट, इट इज ए राइट कॉन्फर्ड अपॉन द क्रिएटर टू लिटरेरी। किसके किसके ऊपर है ये राइट? आपका लिटरेरी, ओके, पोएम, स्टोरी, आर्टिस्टिक वर्क, ओके, आर्टिस्टिक वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिकल, साउंड रिकॉर्डिंग, आपने कोई म्यूजिक बनाया है उस पर आप कॉपीराइट ले सकते हो, साउंड रिकॉर्डिंग एंड सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, हाँ, कोई फिल्म बनाया आपने, ओके। तो ये सब पे आप क्या करना होगा? आपको क्या लेना होगा? कॉपीराइट लेना होगा, ताकि कोई दूसरा कॉपी ना कर सके, ठीक है। इट इज अ राइट टू नॉट कॉपी, इट इज द राइट टू नॉट कॉपी, ये याद रखिएगा, राइट टू नॉट कॉपी, ये एक राइट है टू नॉट कॉपी, ये खुद ही बोलता है, ये लाइन आप ऐड कर दीजिएगा, ओके। फिर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंटेंट इज नॉट कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, ओके, इन केस ऑफ कॉपीराइट, ओके। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। लिटरेरी वर्क, नॉवेल्स, बुक्स, पोएम, सॉन्ग, ईटीसी, ओके, ये आपका लिटरेरी वर्क में आपका आता है। नॉवेल्स, बुक्स, पोएम, ये सब के लिए आपको कॉपीराइट लेना होगा।
आर्टिस्टिक वर्क में आप ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, कुछ मिट्टी के मूर्तिकार वगैरह करते हैं, कुछ स्टोन के मूर्ति बनाते हैं, ये सब मैथ्स etc एक्सेट्रा, ड्रामेटिक वर्क, स्क्रीन प्ले, साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्म्स, ये सब का आपको क्या करवाना होगा, कॉपीराइट लेना होगा, नहीं तो कोई दूसरा मतलब मान लो उसका कॉपी करके दूसरा बना देगा, ये सब। तो आप अगर कॉपीराइट ले लोगे तो आप सेफ हो। सो गाइस आई होप आपको कॉपीराइट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट विल मूव टू ट्रेडमार्क। चलिए पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ए ट्रेडमार्क इज एनी वर्ड। ट्रेडमार्क क्या हो सकता है, एक वर्ड, कोई वर्ड हो सकता है ट्रेडमार्क, नेम, एक नाम हो सकता है, सिंबल और देयर कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, वर्ड, नेम और सिंबल तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये सब दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द गुड्स, जो हेल्प करे गुड्स को आइडेंटिफाई करने में, मेड बाय एन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल ने बनाया हो या फिर कोई कंपनी ने बनाया हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हो, ठीक है। आपको देखते पता चल जाए कि अरे ये तो वही वाला, ये वाला कंपनी है, ओके। आपको अगर 50 मतलब मान लो आपको अगर 50 फोन रखे हुए हैं, ओके, तो आप 50 फोन में से आप पहचान लो कि कौन सा एप्पल का है, ओके, कौन सा सैमसंग का है, क्योंकि उसका आप लोगो देखते ही, लोगो एक वर्ड भी हो सकता है, ओके, एक सिंबल भी हो सकता है, एक नेम भी हो सकता है, तो आप देखते पहचान लो कि अच्छा ये सैमसंग का है, ये सुनो, ये एप्पल का है, ये सुनो, ये ओप्पो का है, ये वीवो का है, ये सुनो। तो ये क्या होता है ट्रेडमार्क। एलजी का है, मान लो कोई गुड्स है वो एलजी का है, ये सुनो। तो बहुत सारे ट्रेडमार्क है, ये नाइक का है, एडिडास का है, ये सुनो। तो आपको मतलब देखते ही आप पहचान लेते हो, तो वही होता है ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क एक नाम भी हो सकता है, एक सिंबल भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है, या फिर नाम और वर्ड का कॉम्बिनेशन, सिंबल और वर्ड का कॉम्बिनेशन, कुछ भी हो सकता है, ये सुनो। सो उन्हें कहते हैं ट्रेडमार्क। बहुत ही सिंपल है, देखने में लग रहा है कि अरे ये तो क्या है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कुछ भी नहीं है। बहुत आप दिन रात हम लोग देखते रहते हैं, ये सब सबके हाथ में आजकल फोन है, आप एडिडास का शू पहन रहे हो, पूमा का शू पहन रहे हो, ये सब लो। सो बहुत ही आसान है, हम लोग दिन रात टीवी में यही तो देखते रहते हैं, ये सब लो, टीवी में, मोबाइल पे कौन सा ब्रांड, ये सब। सो ट्रेडमार्क आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। ट्रेडमार्क डिफरेंशिएट गुड्स फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। सही बात है, ट्रेडमार्क से पता चल जाता है कि ये अलग है। अब सैमसंग का देखने से सैमसंग अलग है, एप्पल अलग है, ये सब। सो एडिडास अलग है, पूमा अलग है, ये सब। नाइकी अलग है, नाइकी। सो ये है आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क डिफरेंशिएट करता है गुड्स को एक दूसरे से, सही है। इन अ सिंगल ब्रांड और लोगो, ट्रेडमार्क हेल्प्स इन नोइंग मेनी थिंग्स अबाउट द कंपनी। ट्रेडमार्क से ही पता चल जाता है बहुत कुछ कंपनी के बारे में, कंपनी का रेपुटेशन, कंपनी का गुडविल, प्रोडक्ट, सर्विस, सब कुछ, ये सब। तो इन सिंगल ब्रांड और लोगो, एक सिंगल ब्रांड में या लोगो में ही ट्रेडमार्क हेल्प्स इन नोइंग मेनी थिंग्स अबाउट द कंपनीज, ओके। सो जैसे कि रेपुटेशन, गुडविल, प्रोडक्ट एंड सर्विस, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क हेल्प इन डिस्टिंग्विश सिमिलर प्रोडक्ट इन द मार्केट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। ट्रेडमार्क हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश करने में, अलग अलग मतलब ये करने में, आपका पता करने में कि ये अलग है इस प्रोडक्ट से, ठीक है। डिस्टिंग्विश सिमिलर प्रोडक्ट, एक ही जैसा प्रोडक्ट इन द मार्केट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर, कि ये प्रोडक्ट दूसरे कंपनी का है, ये वाला प्रोडक्ट दूसरे कंपनी का है, ओके। तो ये ट्रेडमार्क हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश सिमिलर प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट भी डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क से आप देख के बोल सकते हो कि अच्छा ये तो दूसरे कंपनी का है, ये दूसरी कंपनी का है, ओके। फिर चीज समान है कि मोबाइल ही है, मान लो है मोबाइल ही या फिर है शू ही, ओके, लेकिन डिस्टिंग्विश कर देता है। ये तो समझ रहा हूँ मैं बात क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि है मोबाइल ही लेकिन आपको मोबाइल में पता चला ये ओप्पो है, वीवो है, ये एप्पल है, सैमसंग है, ओके। सो नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज नॉट मैंडेटरी। जैसे यहाँ भी था रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंडेटरी नहीं था, अभी भी ध्यान रखना मैंडेटरी अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। यहाँ पे आप ये भी नोट कर सकते हो, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, बट इट्स रजिस्ट्रेशन हेल्प्स टू एस्टैब्लिश एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द मार्क। बट अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आपको एक एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाता है, ये सब। तो रजिस्ट्रेशन करवाना तो जरूरी है, बट मैंडेटरी नहीं है बोला जाता है, बट जरूरी है। आप सेफ रहोगे ना, ये सब, आपका प्रोडक्ट सेफ रहेगा, आप सेफ रहोगे, ये सब। आपका मेहनत, जो आपकी क्रिएटिविटी है, वो आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा क्रिएटिविटी है, मेरे पास है, ये सब। सो
ये है आपका ट्रेडमार्क।